दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए यूज करने वाला ऐप है ग्रो ऐप, जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोडर्स है, सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो ऐप के बारे में और ग्रो ऐप से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो इसके बारे में। जो लोग बिगिनर्स है, न्यू ट्रेडर है, मान लो जो लोग ट्रेडिंग में पहला कदम रखने वाले हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी शेयर को आप बाई करोगे, सेल करोगे, कैसे आप ब्रोकर ऐप को यूज करोगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो ऐप एक ब्रोकर ऐप है। जैसे ब्रोकर ऐप में बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, जैसे ग्रो ऐप है, एंजल वन है, जीरोधा है, अप स्टॉक है, एम स्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल है और भी बहुत सारे ब्रोकर ऐप है। ठीक है, ये सभी एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म है। मान लो आप कोई शेयर आप बाई करना चाहते हो, लेकिन आप डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट से कोई शेयर आप बाई नहीं कर सकते, आपको ब्रोकर ऐप की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना ब्रोकर ऐप के कोई भी शेयर बाई नहीं होता और आप बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्रो ऐप एक ब्रोकर ऐप है। ये इंडिया का पहला ऐसा ऐप है जो जिसका 10 करोड़ प्लस डाउनलोडर्स है। मतलब इसको 10 करोड़ लोगों ने, 10 करोड़ प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और जिसके एक्टिव यूजर्स है जो हमेशा इसको यूज करते रहते हैं वो 1.25 करोड़ के आसपास है। तो चलिए समझते हैं पहले आप ग्रो ऐप को यूज कैसे करोगे और फिर समझेंगे हम कि अब ग्रो ऐप के अंदर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे और ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया मैं अपने ग्रो ऐप के डीमेट अकाउंट में। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझोगे ये जो ऊपर में है निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऑल इंडिसेस, ये सभी इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, इंडेक्स जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, किसको बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। मतलब जहाँ पे कुछ स्टॉक्स का ग्रुप होता है वो सब मिलके एक इंडेक्स बनाता है। जैसे कि आप समझो ये निफ्टी 50 इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज होती हैं। इंडिया के अंदर टोटल 5500 प्लस स्टॉक लिस्टेड है। ठीक है, मतलब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपके पास 5500 स्टॉक्स होंगे, किसमें आप किस कंपनी में आप ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, निफ्टी 50 में बताता है कि इसमें जो टॉप जो 5500 में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो टॉप स्टॉक है, ठीक है, जो टॉप जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर होगी। ठीक है, अगर इसमें से एक आध स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उसको निकाल दिया जाता है बाहर। 51 नंबर पे जो स्टॉक होता है उसको ऐड कर लिया जाता है। मतलब जब भी इसमें होगी तो टॉप 50 कंपनीज होगी। ठीक है, सनसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे देखो एक्सप्लोर का ऑप्शन है। ठीक है, अब एक्सप्लोर में आप आ जाओगे, उसके नीचे यहाँ पे आप देखोगे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो। मतलब ग्रो के अंदर सबसे ज्यादा जिन कंपनियों में ट्रेड हुआ है ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू, जिन कंपनी में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, जो ग्रो के यूजर ने ट्रेडिंग किया हुआ है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे सी मोर करके भी देख सकते हो। इतनी सारी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो के अंदर ट्रेडिंग हुआ है इन सभी कंपनी में। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो प्रोडक्ट एंड टूल्स का ऑप्शन। ठीक है, इसमें आप देखोगे एमटीएफ, स्टॉक, एसआईपी, ईटीएफ, आईपीओ, बॉन्ड। दोस्तों ये सभी भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप मूवर्स टुडे। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे मिल जाता है, गेनर्स एंड लूजर्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप गेनर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे आज के दिन सबसे ज़्यादा कौन सा कंपनी गेन किया, सबसे ज़्यादा किसमें ट्रेडिंग हुआ और प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये सारी जो कंपनियाँ हैं ये आज के दिन गेनर्स में है। और उसके बाद से यहाँ पे लूजर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा किस कंपनी में लॉस हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड पे भी क्लिक करके आप और भी देख सकते हो, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, यहाँ पे टॉप बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो ये क्या होता है? स्मॉल कैप उसको बोलते हैं जो छोटी कंपनियां होती हैं, वो सब स्मॉल कैप के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 स्टार बिजनेस एंड क्रेडिट एक्सिस, ये सब स्मॉल कैप में आ जाती है। लार्ज कैप उसको बोलते हैं जो सबसे बड़ी कंपनियां होती है, उसको लार्ज कैप बोलते हैं। जैसे हो गए आरडीसी लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर, ये सब लार्ज कैप में आ जाएगी। और मिड कैप जो मीडियम कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लार्ज कैप कौन सा है, मिड कैप कौन सा और स्मॉल कैप कौन सा है। तो उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। मतलब एमटीएफ के अंदर सबसे ज्यादा जिन कंपनियों में ट्रेड हुआ होगा वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप इंट्राडे, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन से कंपनी में ट्रेड हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टॉप इंट्राडे के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम शॉकर्स।
जिन स्टॉक में नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब अच्छा वॉल्यूम है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर। फिर उसके बाद आप देखोगे ट्रेडिंग स्क्रीन्स, ठीक है। तो ये सभी इंडिकेटर्स के बेस पे है। जैसे आप मान लो कोई इंडिकेटर आप यूज करते हो यहाँ पे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, आरएसआई ओवरबाउट, तो अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज करना चाहते हो, अगर वो इंडिकेटर अगर आपको यहाँ पे दिखता है, तभी यहाँ से मालूम चल जाएगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, ठीक है। आई थिंक ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये जो जो मैं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग स्क्रीन, वॉल्यूम शॉकर्स, या फिर यहाँ पे टॉप इंट्राडे, क्योंकि अगर नए बंदे हो तो अभी अभी बेसिक चीजें, मतलब कैसे यूज करना है, कैसे ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, अभी तो बेसिक चीजें अभी तो यही चलेगी, क्योंकि अभी ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा। जब आप ट्रेडिंग को समझोगे, उसके अंदर आप जाओगे, जब देखोगे वॉल्यूम्स क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तब जाके ये सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन ये सभी जो चीजें हैं, ये ग्रो ऐप के फीचर्स हैं, ठीक है। अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ट्रेडिंग करने में उनके लिए आसानी हो, तो ग्रो ऐप ने ये सभी फीचर्स दिया हुआ है। जैसे ये देख सकते हो, वॉल्यूम शॉकर्स है, टॉप इंट्राडे, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग जो बंदे करते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए कौन से कंपनी में पैसा डालना है, कौन से कंपनी में, जो मैंने बताया 5500 स्टॉक्स है अभी, तो कौन से कंपनी में वो पैसा लगाएंगे, तो उनके लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे। टॉप इंट्राडे, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे, अरे आज के दिन तो इंट्राडे में टॉप ये कल्याण ज्वेलर्स है, हिंदुस्तान कॉपर है, तो वो उसमें पैसा लगा देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले आप बस समझ लो आप इस ऐप को, फिर उसके बाद से ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे सेक्टर्स ट्रेडिंग टुडे, इसका मतलब क्या होता है, जो लोग सेक्टर वाइज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। यहाँ पे देखोगे पॉपुलर ईटीएफ फॉर एसआईपी, फिर उसके बाद ईटीएफ बाय ग्रो स्टॉक्स इन न्यूज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जो लोग न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स से रिलेटेड कोई न्यूज आता है, फिर उसके बाद जो लोग न्यूज के बेस पे ट्रेड करते हैं, तो ये न्यूज से पता चल रहा है कि टाटा कंपनी ऊपर जाएगा, टाटा मोटर्स कंपनी ऊपर जाएगा, तो वो न्यूज के बेसिस पे भी पैसा लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप ऊपर देखोगे, ऊपर यहाँ पे होल्डिंग्स, होल्डिंग में वो स्टॉक्स रहता है, जैसे मान लो आपको ये स्टॉक को आप बाई कर दिए, वो सभी स्टॉक्स आपके होल्डिंग में दिखेंगे, यहीं पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस दिखेंगे, ठीक है। पोजीशन है, ऑर्डर्स हैं, पोजीशन में वो दिखेगा जो करेंटली आप अगर कोई इंडेक्स में या ऑप्शन में अगर आप पैसा लगाते हो तो पोजीशन में दिखेगा, और अगर आप जब पैसा लगा रहे हो तो वो आपके ऑर्डर में दिखेगा। जैसे आप मान लो आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो, कोई शेयर्स आप बाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको वो सबसे पहले ऑर्डर में जाएगा, मतलब जो भी आपका ऑर्डर लगा होगा, फिर जब उसके बाद से जब बाई हो जाएगा तो वहां पे या तो होल्डिंग में या तो पोजीशन में वो फिर चला जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वॉच लिस्ट का ऑप्शन, मतलब आपको जो जो स्टॉक्स पसंद है, ठीक है, आप मान लो कोई 4-5 स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप डेली बेसिस पे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो उसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने भी वॉच लिस्ट में ऐड किया है, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है, और भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है जिसको मैं ऐड करके मैं रखा हुआ हूँ। ऐड कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, मान लो मुझे ये कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, इसमें मैं रेगुलर ट्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद से आप ऊपर देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो जो मिडिल में ऑप्शन है सेव का, उस पर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे ऐड टू एमडीज वॉच लिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वॉच लिस्ट में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया ऊपर कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक के बाद एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो अब आप इसको समझ लो। यहाँ पे आप देखोगे टॉप ट्रेडेड, मतलब एफएनओ के अंदर जो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी 50 है, इसमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है, सनसेक्स, बैंक निफ्टी, एसबीआई, तो ये सब के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इक्विटी के अंदर, कमोडिटीज में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सब में सबसे ज्यादा ट्रेड हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे टॉप मूवर्स, और उसके नीचे देखोगे गेनर्स एंड लूजर्स, मतलब सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में आया है, या तो गेनर में होगा या तो लूजर में होगा। तो यहाँ पे गेनर्स में आप देखोगे सबसे ज्यादा इन सभी स्टॉक, सबसे ज्यादा ये जो कंपनियां हैं, इन सभी में मूवमेंट आया है, जो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ है। और लूजर्स में आप इस पे लूजर्स पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कॉमोडिटीज का ऑप्शन है, कॉमोडिटीज में, कमोडिटीज क्या होता है, किसको बोलते हैं, जो भी नेचुरल चीजें होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, तो ये सभी चीजें कमोडिटीज में आ जाती है। इनके अंदर जब ट्रेडिंग होती है तो ये सभी चीजें कमोडिटीज में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आप ये पे देखोगे टॉप ट्रेडेड स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो इन सभी कंपनी में। फिर उसके बाद आप ये नीचे देखोगे टॉप ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है इन सभी कंपनी में। नीचे है टॉप ट्रेडेड कमोडिटीज फ्यूचर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कमोडिटीज के अंदर सबसे ज्यादा जो
ट्रेड हुआ है। तो आप यहाँ पे नेचुरल गैस मिनी, गोल्ड मिनी, नेचुरल गैस, सिल्वर मिनी, तो इन सब में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है फ्यूचर्स के अंदर। अब ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, अगर ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग का भी बहुत सारा पार्ट्स है, इन्वेस्टिंग अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आराम से आगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पोजीशन, ऑर्डर, वॉच लिस्ट, तो इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अभी मैं थोड़ा फास्ट आगे लेके चलता हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे नीचे देखोगे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा समझो। यहाँ पे देखोगे पॉपुलर फंड्स, मतलब जैसे मान लो, अब यहाँ पे समझो म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो एबीसी नाम की एक कंपनी है, ठीक है, और वो आपसे कहती है, मान लो आपको उतना ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कहती है कि आप मुझे पैसा दो। कोई एबीसी नाम की कंपनी वो बोलती है आपको कुछ पैसा दो, मैं आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा। एक्सपर्ट रिसर्च करने वाला होगा, वो सब कुछ देख के सोच समझ के वो कहीं ना कहीं आपके पैसे को लगाएगा, ठीक है। तो ठीक वैसा ही म्यूचुअल फंड में होता है। यहाँ पे देखोगे एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ, तो ये लोग क्या, तो ये क्या करेंगे, जैसे आप गए इसमें पैसा लगाए, और ये भी लोग कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले कहीं ना कहीं पैसा लगाएंगे, और उसके बाद से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट देते रहेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मतलब इसमें भी आप बड़ी कंपनी में या मिडिल कंपनी में या छोटी कंपनी में भी आप पैसा लगा सकते हो, और अलग अलग सेक्टर वाइज है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे पे भी देखोगे ऑल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स की कंपनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई कंपनी आपको नहीं भी मिलती, ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टाटा, ठीक है, अब मुझे टाटा की म्यूचुअल फंड्स कंपनी मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा की यहाँ पे स्टॉक्स भी आ जाएगा, एफएनओ में भी आप इस पे क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एमएफ म्यूचुअल फंड, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाटा के बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ये कंपनी स्कीम्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पे किस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये आप देख लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी एंड वन टाइम पेमेंट करके मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब एसआईपी क्या होता है, वन टाइम पेमेंट क्या होता है, एसआईपी को समझो। एसआईपी तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है, इसमें आप हर मंथ एक कोई डेट, स्पेसिफिक डेट आप चूज कर लोगे। हर मंथ उस डेट पे एक अमाउंट आप चूज कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो हर मंथ आप 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जो आप डेट सेलेक्ट करोगे, तो वो डेट पे हर मंथ 1,000 रुपये कट के ऑटोमेटिक इस कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एसआईपी। और यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम। वन टाइम वो होता है, जैसे मान लो एक बार में आपके पास 10-20 हजार रुपये आप एक बार में इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद से आप मान लो आप 2-3 महीना बाद, 4-5 महीना बाद अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई डेट, कोई टाइम नहीं होगा। लेकिन एसआईपी अगर आप करते हो तो उसके अंदर एक डेट एंड एक अमाउंट सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक उस डेट पे उतना अमाउंट डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब आप पैसा कैसे लगाओगे, कैसे पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गया ग्रो ऐप के बारे में। पैसा लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये जो ग्रो ऐप है, ग्रो अकाउंट है, इसके अंदर पहले पैसा ऐड करना होगा। चलिए कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप यूपीआई पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका ऊपर देखोगे प्रोफाइल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड मनी पे क्लिक करोगे। ऐड मनी पे क्लिक करने की वजह से मैं अभी 1000 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1000 मैं यहाँ पे मनी ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि ग्रो ऐप से ट्रेडिंग कैसे करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं ट्रेडिंग को, कि ट्रेडिंग होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो, किसी भी चीज को खरीदना, खरीद के फिर उसको बेच देना, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान लो मैं ये फोन खरीदता हूँ, ठीक है, खरीद के फिर कुछ दिन बाद मैं बेच देता हूँ, ठीक है, बस यही ट्रेडिंग होता है, किसी भी चीज को खरीद के वापिस से बेच देना। तो अब वो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम वहां पे क्या करते हैं कि कोई भी शेयर को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, उसके बाद से हम बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट में तो यही होता है, हम वहां पे स्टॉक को खरीदते हैं, शेयर को खरीदते हैं, फिर उसके बाद से बेच देते हैं। बस सिंपल भाषा में यही होता है ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग यहाँ पे भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग, जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा होता है ट्रेडिंग, जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। पहले समझो इन्वेस्टिंग को। इन्वेस्टिंग क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे एक मिलेगा डिलीवरी ट्रेडिंग का ऑप्शन, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो डिलीवरी ट्रेडिंग भी इन्वेस्टिंग ही होता है। तो अगर आप उसमें पैसा लगाते हो
5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए पैसा लगा के अगर आप उसमें छोड़ देते हो, मतलब लंबे समय के लिए पैसा लगा के छोड़ देते हो, तो सिंपल आपका वही होता है इन्वेस्टिंग। और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, या फिर अगर आप ETF बाई करते हो, या फिर अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो, मतलब कहीं भी पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में जो लंबे समय के लिए हो, जो 5 साल, 10 साल लंबे समय के लिए हो, तो उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये मत समझ लेना कि मतलब लंबे समय के लिए मैं बोल रहा हूँ तो आप 5 साल में जाके आप वहां से पैसा निकाल सकते हो, नहीं। आप उसको अगर आप पैसा लगा रहे हो आज, 2 दिन 3 दिन बाद या कल के कल ही अगर आपको जरूरत पड़ जाए, कभी कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, तो आप कल के कल भी निकाल सकते हो पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लेकिन मोस्टली यूज होता है उसको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, उसी को इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? इसमें कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ वीक या कुछ मंथ तक भी पैसा लगाते हैं। कुछ मंथ इन द सेंस 2 या 3 मंथ तक जब हम इसमें पैसा लगाते हैं तो ये होता है ट्रेडिंग। मतलब कुछ ही टाइम में पैसा लगा के और निकाल लेना, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है? इसको आप ध्यान से समझो, एक ही दिन के अंदर किसी भी शेयर को बाय करना एंड सेल करना, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x की मार्जिन मिल जाती है। अब ये क्या होता है? जैसे कि आप समझो कि आप 10,000 रुपए लेके गए स्टॉक मार्केट में, तो आप 10,000 से आप 50,000 का आप शेयर बाई कर सकते हो, ठीक है। ये होता है 5x की लेवरेज मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और ये एक ही दिन के अंदर करना है। एक ही दिन मतलब 24 घंटे नहीं। ट्रेडिंग का टाइम होता है, मार्केट ओपन होता है सुबह 9:15 में शाम को 3:30 तक। सुबह 9:15 से शाम को 3:30 के भी बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप कोई भी शेयर को आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, यही टाइमिंग के बीच। इसके अलावा मार्केट मंडे टू फ्राइडे चलता है एंड सैटरडे, संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज में भी मार्केट बंद रहता है, ठीक है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो एक ही दिन के अंदर। और अगर आप शाम के 3:30 से पहले पहले तक अगर आप मार्केट से नहीं निकले, तो वहां आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा और आप वहां पे मार्केट से निकल जाओगे, ठीक है। और दूसरा होता है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड फिर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है ये थोड़ा रिस्की है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग को, जिसको हम इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लो जब आप ग्रो ऐप में आओगे तो ग्रो ऐप के एक्सप्लोर पेज पे आप देखोगे बहुत सारा यहाँ पे कंपनी स्टॉक्स दिख जाएगा आपको। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत सारा स्टॉक्स दिख जाएगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, तो आप यहाँ पे देखोगे ग्रो के अंदर सबसे ज्यादा इन सारी जो कंपनियां हैं यहाँ पे, ये सारे कंपनी में ट्रेड हो रहा है। आप यहाँ से भी कोई स्टॉक चूज करके पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा आप नीचे आओगे टॉप मूवर्स टुडे में आप देखोगे यहाँ पे जो गेनर है सबसे ज्यादा ये कंपनियां हैं जो गेन किया हुआ है, आप यहाँ से पैसा लगा सकते हो। मतलब आप यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक है, कंपनी, आप किसी में भी पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टॉक में पैसा लगाना और वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ टाटा स्टील, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा स्टील आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील का लोगो ऊपर दिख जाएगा, नीचे दिखोगे टाटा स्टील और उसका प्राइस चल रहा है 206। तो आप यहाँ पे टाटा स्टील ग्राफ पे आ गए, आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो। और यहाँ पे जो 206 जो इसका प्राइस लिखा हुआ है उसके नीचे आप देखोगे ग्रीन कलर से लिखा है +4.39 के आसपास, +4 मतलब यहाँ पे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये परसेंटेज में कितना है? ये 2.20% है, ठीक है। जैसे आप उसके बगल में देख रहे हो। और ये जो रिटर्न जो दिख रहा है ये एक दिन का है, मतलब एक दिन में इतना प्रॉफिट हुआ है 2.23% के आसपास एक दिन में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये एक दिन का रिटर्न, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो 1W पे क्लिक करोगे 1 वीक, तो 1 वीक पे आप देख सकते हो 6.93% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 1 मंथ में देख सकते हो 15% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। 3 मंथ में आप देख सकते हो 13% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। 6 मंथ में आप देख सकते हो 30% प्रॉफिट हुआ है। 1 ईयर में देख सकते हो 50% के आसपास है। एंड 5 ईयर में देख सकते हो 191% के आसपास है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कब इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया, कितना मंथ पहले। और ये जो डेटा है दोस्तों, ये डेटा प्रीवियस डेटा है। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे 1 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको यहाँ पे 50% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 ईयर पहले यहाँ पे 15% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे चार्ट भी देख के आप मालूम चल जाएगा आपको मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। एंड इंडिकेटर्स वगैरह भी आप यहाँ से लगा सकते हो और यहाँ से बाई एंड सेल भी कर सकते हो।
उसके बाद बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप फिर नीचे देखोगे, यहाँ पे ये जो कंपनी है टाटा स्टील, इसके बारे में पूरा डेटा आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, टुडे लो, टुडे हाई। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट डेप्थ में भी आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस आपको मालूम चलेगा बाद में जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको मालूम चलेगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, मेनली फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बारे में उसका डेटा डिटेल्स ही होता है, जिसको देख के हम पता लगाते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे मार्केट कैप, मतलब मार्केट कैपिटल इसका कितना है, 2,52,297 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसका पीई रेशियो, पीबी रेशियो, अगर मैं इन सब के बारे में बताऊंगा ना फंडामेंटल एनालिसिस, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे फाइनेंशियल का ऑप्शन, यहाँ पे रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, मतलब ये सारा डेटा आपको देख के आपको बस मालूम करना है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कंपनी सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपका एनालिसिस कहता है ये कंपनी सही है, तो सिंपल आपको क्या करना है, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाओगे। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, बिना मार्केट एनालिसिस करे, बिना टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना आप कोई भी स्टॉक में ऐसे ही पैसा ना लगा देना, वहां पे लॉस होने का चांसेस पूरा पूरा होता है। ठीक है, आंख बंद करके पैसा किसी कंपनी में मत लगाना, मार्केट के बारे में पूरा जान लेना, समझ लेना। अगर आपको लगे हाँ वो मार्केट सही है, तो वही आप उस कंपनी में पैसा लगाना। ठीक है, उसके बाद अभी पे देख सकते हो 3 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, डिलीवरी ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड एमटीएफ। देखो डिलीवरी जो मैंने आपको बताया था, डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसको हम इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे मार्केट प्राइस जो चल रहा है 206 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 206। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे हमें कितना शेयर लेना है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है 206 के आसपास चल रहा है। ठीक है, हमें कितना शेयर लेना है डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 206 के आसपास चल रहा है, मतलब एक शेयर का प्राइस है 206 रुपीज। ठीक है, एक शेयर का ही प्राइस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना शेयर आप ले सकते हो, जितना आपके पास पैसा हो उसी हिसाब से शेयर लेंगे। जैसे हमने 1,000 रुपए लोड किया इसमें, तो 1,000 के हिसाब से हम लेंगे तो कितना यहाँ पे 4 शेयर के आसपास आएगा हमारा। ठीक है, जो कि 4 शेयर का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे देख सकते हो, रिक्वायर्ड में 830 रुपए के आसपास यहाँ पे 4 शेयर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको जितना लेना है उतना यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे। उसके बाद ये एनएससी एंड बीएससी रहे तो इससे कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा चीज यहाँ पे देखोगे नीचे प्राइस मार्केट। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्राइस मार्केट में आप टच करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस लिमिट। सबसे पहले प्राइस लिमिट को समझो, ये क्या होता है। प्राइस लिमिट जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अभी मार्केट चल रहा है कितना, 206 के आसपास चल रहा है। अगर आपको लगता है, आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट 200 तक गिरेगा, मतलब 206 से 200 तक जा सकता है, मार्केट अभी गिरेगा, तब हम बाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे 200 प्राइस लिख के यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जब मार्केट गिर गिर के जैसे आज गिरा या फिर मार्केट कल गिरा, मतलब जब भी मार्केट गिर के अगर 200 तक आता है तो वहां पे आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा और वहां पे आपका प्रॉफिट लॉस दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये मार्केट ऊपर बढ़ेगा, जैसे 206 चल रहा है मार्केट, यहाँ पे 210 तक जाएगा, अगर आपको लगता है मार्केट 206 से 210 तक जाएगा तब हम बाई करेंगे। ठीक है, मार्केट उठने वाला है अभी, तो वहां पे आप 210, तो यहाँ पे 210 लिख के अगर आप बाई पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जब मार्केट यहाँ से उठ उठ के 206 से 210 तक जाएगा तो वहां पे आपका शेयर ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये जो प्राइस लिमिट है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसी पे आ जाएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस। प्राइस मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो अभी चल रहा है, करंट में जो प्राइस चल रहा है, तो देखोगे 206.8082 ऐसे कुछ चल रहा है अभी, तो जो करंट प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे भी बाई होगा। ठीक है, चलिए हम बाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बाई पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बाई ऑर्डर सक्सेसफुल, उसे डन कर देंगे। डन करने के बाद आप यहाँ पे होल्डिंग्स में देखोगे टाटा स्टील। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे होल्डिंग डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट लॉस यहीं से आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल रिटर्न एंड वन डे रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हम बैक आते हैं। अब दोस्तों मान लो कुछ दिन बाद आपके शेयर को बेचना है, सेल करना है, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, होल्डिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, एक्सप्लोर के पास में होल्डिंग का ऑप्शन है। उसके बाद से आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया होगा, जिस स्टॉक को आप बेचना चाहते हो, उस स्टॉक पे आपको क्लिक करने से, मैं टाटा स्टील को मैं बेचना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे
उसके बाद से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, तो होल्डिंग डिटेल्स में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। अगर आपको बेचना है तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे ऑप्शन एक और आ जाएगा कि आप कितना क्वांटिटी आप बेचना चाहते हो। अगर आपके पास 4 शेयर है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो कि 4 शेयर अवेलेबल है। अगर मैं चाहता हूँ 2 ही बेचना, तो 2 यहाँ पे मैं बेच दूंगा, 2 यहाँ पे रह जाएगा, 2 मेरा यहाँ पे लगा हुआ रह जाएगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल 4 बेचना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखोगे सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, डन कर देता हूँ। अब मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ग्रो के डीमैट अकाउंट में आ जाएगा मेरा पैसा। दोस्तों चलिए देखते हैं पैसा आया है कि नहीं आया है, और आया भी है तो कितना आया है, कितना टैक्स एंड चार्जेस कटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, यूपीआई के ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके प्रोफाइल पे आना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड मनी का जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा कुछ पैसा कट के आया है। पैसा क्यों कटा है, यहाँ पे देखोगे टुडे एक्टिविटी जो नीचे लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करते हैं। टुडे एक्टिविटी में देखोगे ब्लॉक फॉर चार्जेस, यहाँ पे ब्रोकरेज दिखोगे एंड एक्सटर्नल चार्जेस एंड टैक्सेस, मतलब जो मेरा ब्रोकरेज लगा है यहाँ पे 10 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लगा है एंड 27.34 रुपीज यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल चार्जेस एंड टैक्स लगा है। मतलब टोटल यहाँ पे मेरा 37 रुपये मेरा मतलब वैसे ही टैक्स एंड चार्जेस में वेस्ट चला गया। ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उससे मतलब नहीं, आपको चार्ज पे करना है तो पे करना है इसमें। तो दोस्तों आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, कैसे बाई कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके अलावा, जैसे आपने तो जान लिया इन्वेस्ट कैसे करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में A to Z, तो 1 घंटे कुछ मिनट का एक वीडियो है, मेरा फुल कोर्स है इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। A to Z आपको समझ में आ जाएगा, एक बिगनर को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरे चैनल पे ये वीडियो जाके देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आपको मिल जाएगा, आप अपने देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।